मंच पे विराजे महानुभाव डूंगराम गेंदर साहब, वर्तमान विधायक, राम प्रताप जी कासनिया साहब, भूतपूर्व विधायक, हरसाराम जी भाटिया मेरे बड़े भाई साहब, ओम जी काड़वा मेरे छोटे भाई साहब, परवीन जी भाटिया जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में सूरतगढ़ का नाम बार भी बहुत आगे किया है, और पृथ्वी जी मील जो पूर्व जिला प्रमुख हैं रहे हैं, मैं सभी का धन्यवाद। साथियों और सभी शहरवासियों को धन्यवाद। लेकिन जब मैं राष्ट्रपति भवन में मुझे खुशी मिली कि इतनी मेहनत के बाद द्रोणाचार्य मिला, लेकिन मैं यकीन से कहता हूँ कि जो खुशी मुझे आज मिली है, मेरे शहरवासियों ने जो मुझे सम्मान दिया है, उससे बहुत बड़ा सम्मान है, क्योंकि मेरे लिए जन्मभूमि है और कर्मभूमि है। साथियों, मैं खिलाड़ी था, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी था, और आज के युवा यकीन नहीं करेंगे, लेकिन मेरे साथी आगे पीछे जो मुझे जानते हैं, मैं यहाँ सूरतगढ़ से विजयनगर दौड़ के जाता था, और मैं मैराथन का राष्ट्रीय चैंपियन रहा हूँ। मैं ये कहता हूँ उस टाइम मैं नंगे पैर दौड़ता था, सुविधाएं नहीं थी, लेकिन आज जो जितनी सुविधा है, लेकिन मेरे में मेहनत करने की कैपेसिटी थी, और मैंने सोच रखा था, मेरा एक ही लक्ष्य था, परिश्रम के अलावा कोई रास्ता नहीं है, शॉर्टकट जिंदगी में कुछ भी नहीं है। अगर आदमी कुछ भी सोच ले तो वो उसको हासिल कर लेता है, लेकिन उसको टाइम लगता है। मैं ये कहता हूँ कि आज जो भी मिला है मुझे, जो कुछ भी मिला है, जैसा भी हमें मिला है, चाहे द्रोणाचार्य अवार्ड मिला है, चाहे कुछ भी है, मुझे सिर्फ खेल से मिला है। आज इस खेल में एक जमाना था जब लोग कहा करते थे खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, लेकिन अब उल्टा हो गया इस बाबत का। आज खेलोगे कूदोगे तो भी नवाब बनोगे, और पढ़ोगे लिखोगे तो भी नवाब बनोगे। तो लेकिन आप आज राजस्थान में बहुत सी नौकरियां हैं, आप यकीन नहीं करोगे, आप एशिया में मेडल लाते हो, वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल लाते हो, ओलंपिक मेडल लाते हो, आपको डायरेक्ट आरएस लेवल की पोस्ट मिलती है। यकीन मानिए मेरे 8 डीएसपी है जो खेल के कारण है, जिन्होंने एशिया ओलंपिक में मेडल लिया है, 5 डीओ को है, डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर है, और मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक 10वीं पास है जो डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर है। तो अगर आप अच्छा मकाम हासिल करते हो तो पढ़ाई भी पीछे रह जाती है। मैं जो आदमी मेहनत करेगा उसको पैसेंस भी रखना पड़ेगा। मैं तो ये चाहता हूँ कि सभी माता पिता अपने बच्चों को खेल में डाले, क्योंकि खेल से बहुत कुछ सीखता है। खेल में आदमी मजबूत बनता है, भविष्य उसका ठीक रहता है, लड़ने की कैपेसिटी आती है। हार और जीत वो खेल में देखता रहता है। मैं एक आपको किस्सा सुनाता हूँ जो बहुत बुरी घटना थी। मैं ब्राजील में 2016 की बात है, रियो के अंदर मेरा एक स्टूडेंट 52 सेकंड लेट हो गया और उसमें कॉल रूम में आउट हो गया। हमारे क्या होता है कि लेट लतीफ है, वहाँ रिक्वेस्ट भी हो जाती है, लेकिन वहाँ 5 मिनट का टाइम मिलता है, 5 मिनट 1 सेकंड में वो गेट बंद कर देते हैं, उसके बाद कुछ भी नहीं हो सकता। वही हुआ, वो प्रतियोगिता से बाहर हो गया, और जब स्टेडियम से बाहर आया तो मेरे साथ था, उसने मेरे को कहा मैं घर नहीं जाऊंगा। मैंने कहा क्यों, चलेंगे। मैं वो डिप्रेशन में आ गया और उसने कहा कि मैं सुसाइड करूंगा। मैंने कहा यार मेरी भी जमीन पाँव से निकल गई। मैंने कहा यार ये तो बहुत बुरी स्थिति आई है, लेकिन मैं बुला के कैसे भी उसको खेल गांव में लाया, और वो 35वें माले पे रहता था, लेकिन मैं उसको रात को दिन को ध्यान रखता था, 24 घंटे उसके साथ रहता था जब तक मैं ब्राजील में रहा। उसके बाद भी वो 50 मिनट मुझे 5 साल पीछे ले गए।
आप यकीन मानिए मुझे वो चीज़ हासिल करने में मुझे 5 साल लगे और उसने फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप में, एशिया में, ओलंपिक में सब में मेडल लिया। और आज मैं जो द्रोणाचार्य मिला है मुझे इसी बात का मिला है कि मैंने अनेकों खिलाड़ी तैयार किए हैं। और अब मेरे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बढ़ती है कि मेरा जो अगला कदम होगा, मैं सूरतगढ़ में एक एथलेटिक्स एकेडमी खोलूंगा। और मैं चाहता हूँ कि यहाँ से कुछ अर्जुन पैदा हो, राजस्थान का प्रतिनिधित्व करे, भारत का करे, ऐसे राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी तैयार हो। मेरी सबसे बड़ी पहला जो कदम होगा, मैं चाहता हूँ हमारे राजनीतिक के बैठे हैं, आप अगर मेरे साथ अगर मेरी मदद करोगे तो मैं यहाँ सिंथेटिक ट्रैक बिछाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ खेल गांव में राजस्थान सरकार भी कुछ पैसे देती है, कुछ एमएलए साहब के पास भी होता है, कुछ एमपी के पास कोटा होता है। तो बीजेपी सरकार है, मैं कासनिया जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर मैं कहूँ मेरे साथ चल देना, क्योंकि दिल्ली में काफ़ी पैसा है गवर्नमेंट के पास जो खेलो इंडिया होती है, और वो इसके लिए सिंथेटिक ट्रैक के लिए पैसे दे सकती है। जैसे सादुल शहर के अंदर राहुल कस्बे ने एमपी है, उसने भी एक सिंथेटिक ट्रैक बिछाया है। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे साथ रहे। और मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि, लेकिन मैं युवाओं को कहता हूँ पैसे सड़क को लगे रहो, जिंदगी में सक्सेस हो जाओगे। जिंदगी में शॉर्टकट कुछ नहीं है, और खेल जिंदगी में बहुत जरूरी है। आज मैं जो किस्सा सुनाया, अगर हम खिलाड़ी नहीं होते तो आज यहाँ हम नहीं होते। क्यों? तो जो खिलाड़ी है वो डेली हारता है, डेली जीतता है, इसलिए उसका विल पावर बहुत मजबूत होती है। बुरी स्थिति में भी अपना सामना कर लेता है कोई न कोई चीज का। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं रास्ते में आ रहा था तो एक जगह लिखा हुआ था, भाटिया जी को ज्यादा पता होगा, लिखा हुआ था 43 मिनट में एक छात्र आत्मदाह करता है, और करीब साल में 12,000 या 12-13,000 स्टूडेंट आत्मदाह करते हैं। वो लिखा हुआ था, मैंने देखा। अगर मैं ये दावा करता हूँ किसी खिलाड़ी को आत्मदाह करते आपने कभी सुना है? क्यों? जब वो आत्मदाह नहीं कर सकता, अगर बुरी परिस्थिति भी आती है तो उसको जेल जाता है। क्यों? वो खिलाड़ी होता है, खिलाड़ी रोज हारता है, रोज जीतता है। तो मैं इतना ही कहूँगा कि सभी युवाओं को कि खेल से जुड़ो, और जो आने वाली जनरेशन है उसको भी खेल से जोड़ो। और मैं सबको मेरे शहरवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे सम्मान दिया। मैं इसका ऋणी रहूँगा, और मेरी ये इच्छा रहेगी कि मैं इसका कर्जा कैसे उतारूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।